Hello everyone, good evening and welcome to VS Tuition Classes. Myself विजय शर्मा और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आ चुके हैं पार्ट 8 पे। हमारा वीडियो ये 8वां वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री पे। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप जरूर जाइए वहाँ और सभी वीडियोस को लाइन से देखिए। तब आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का वो मज़ा मिलेगा जो आप कहीं किसी चैनल पे नहीं पाए होंगे। इस चैनल के माध्यम से आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी सी दिक्कत की वजह से अभी लाइव क्लास नहीं चलाई जा रही है। लाइव क्लासेस एक दो दिन हुई थी, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से लाइव क्लास नहीं लिया जा रहा है। तो जल्दी ही आपका लाइव क्लास भी आएगा। तो अगर आप हमारे लाइव क्लास से और ऑफलाइन सेशन से या यूट्यूब से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे आप कई समीकरण देखे होंगे, छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे। जैसे ये समीकरण आपको मैं याद दिलाता हूँ थोड़ा सा। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबकी जुबान पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सबकी जुबान पे है क्योंकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं। ये तो बहुत छोटी बात मैंने आपसे पूछ दी, ठीक है? तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री सर्वसमीकाएं भी होती हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं भी होती हैं। उन सर्वसमीकाओं की बात करने के लिए, जैसे ये कोई चर पद हैं, वेरिएबल अकाउंट्स हैं कुछ, इनको ऐसे रख करके ऐसा मान बना दिया गया है जो एक मानक है। यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो सत्य होगा। इसी तरह से हम ऐसे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं को बनाएंगे जिसके लिए प्रत्येक मान के लिए क्या होगा? सत्य होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसको आप कैसे बनाएंगे। जैसे ये बनाया गया है, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं, इसका तो यहाँ पे कोई यूज नहीं है फिलहाल, ठीक है? ये आपको समझाने के लिए बस लिखा गया था। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज डिजाइन करेंगे। कोई भी त्रिकोणमिति की बात हो तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज ही बनाना है, ठीक है? तो एक बना लेते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। चलिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है? एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये अपना 90 डिग्री एंगल, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर एम एन, कुछ भी मान लो, ठीक है? अब देखो यहाँ से अगर हम क्या कह दें, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, आप सभी लोग जान ही रहे हैं, ठीक है? हाइपोटेनियस होता है एच, ठीक? और अगर हम इसको थीटा माने तो ये वाली भुजा लंब होगी। अगर आप हमारे पिछले वाले वीडियो को ध्यान से देखें हैं, अच्छे से देखें, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लग रही होंगी, बहुत आसान लग रही होंगी। तो अगर आप इसको थीटा मानते हैं, चलिए इसको थीटा मान लेते हैं, इस वाले को, तो ये वाला लंब हो जाएगा, BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लेकिन अगर हम सी वाले को थीटा मान लें, इसको थीटा मान लें, तो ये क्या होगा? लंब। इसको लंब, इसको थीटा मान लेते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर लंब हो गया। अब BC जो बची हुई भुजा है इसको हम आधार कह देंगे, यानी कि बेस B, ठीक है? अब देखो, अब तो पूरा आसान कर दिया। अब देखो, आप इजीली समझ सकते हो। आपको पाइथागोरस प्रमेय अगर यहाँ लगाने के लिए कहें तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे AC का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर क्या कहेंगे? एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं। कहेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, और फिर कहेंगे आधार का वर्ग। इतनी बातें आप कहेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ से मानों को बोलिए। जैसे यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? AC का वर्ग, कर्ण की जगह आप क्या लिख सकते हैं? AC का वर्ग, और लंब की जगह आप क्या कह सकते हैं? लंब की जगह आप कह सकते हैं AB का वर्ग, और आधार की जगह आप क्या कह सकते हैं? BC का वर्ग।
अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करें, अगर AC स्क्वायर से तीनों मतलब इस इक्वेशन में भाग दे दें, तीनों में कहने का मतलब इस इक्वेशन में अगर हम AC स्क्वायर से भाग दे दें तो लिख देते हैं AC स्क्वायर से भाग देने पर त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों को प्राप्त करने का प्रयास हो रहा है। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणें कहां से आई, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए, भाग देने पर, देखो भाग देने पर क्या मिलेगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कर दिया और AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कर दिया प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कर दिया। कितना आसान है। अभी देखो, यहाँ देखो, अगर हम कर दें AC अपॉन AC स्क्वायर तो ये क्या हो गया 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और AB अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है, AB अपॉन AC स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, AB अपॉन AC स्क्वायर, यहाँ से देखो AB अपॉन AC स्क्वायर और उसी तरीके से AB अपॉन AC स्क्वायर, AB अपॉन AB अपॉन AC को हम लोग क्या कर सकते हैं, AB अपॉन AC स्क्वायर है, सबसे पहले एक चीज और चेंज कर लो, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर बना दो, दोनों ऊपर नीचे स्क्वायर है, एक में कर लो। ठीक है, आगे देखो क्या कर लोगे, लाइट नहीं है, काफी ज्यादा गर्मी है और लाइट 2 दिनों से खराब है, इसलिए मैं लाइव भी नहीं आ पा रहा हूँ। ठीक है, देखो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, यहाँ पे देखो हम लोग इसी तरह से इसको भी कर सकते हैं, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, AB अपॉन AC को AB अपॉन AC यानी कि लंब बटे कर्ण को हम लोग क्या कर देते हैं, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर कर सकते, साइन स्क्वायर थीटा कर दोगे। ठीक है, और प्लस BC अपॉन AC यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। ठीक है, और ये 1 अपन अपना जो है किनारे इसको लिख लेंगे। ठीक है, अपन का 1 जो है इसको लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, अब ये हमारा फॉर्मूला मिल जाता है, पहला फॉर्मूला त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का पहला सर्वसमीकरण मिल जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप इसको अपना इधर उधर करके लिख ही सकते हैं, तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे लिख के याद कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे आप लिख लेंगे, नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। और अगर आपको PDF नोट्स चाहिए इन वीडियोस के तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहां से आप देख लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अभी हमें पहला फॉर्मूला मिल चुका है, देखिए दूसरा कैसे निकालेंगे। ये जो हमारा इक्वेशन 1 हमने जिसको माना है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें हम क्या कर देंगे, अब AB स्क्वायर से भाग देंगे, तो AB स्क्वायर से भाग देने पर, AB स्क्वायर से भाग देने पर, अब AB स्क्वायर से भाग देंगे, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, सेम प्रोसेस जैसे वहां पे कर रहे थे, इन दोनों को एक स्क्वायर में लिख लो। यहाँ देखो, सबको एक एक स्क्वायर में कर लो, ये तो एक दूसरे से कट के 1 हो जाएंगे। यहाँ देखो AC अपॉन AB का होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो मिला 1। ठीक है, और प्लस इन दोनों को भी एक जैसे एक में लिख लो, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब देखो टर्म कितना इजी हो जाएगा, यहाँ देखो इसको आप कैसे निकाल सकते हो, AC अपॉन AB का स्क्वायर, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब को हम लोग क्या कहते हैं, लंब बटे कर्ण को साइन कहते हैं, तो कर्ण बटे लंब को क्या कहेंगे, कौशिक कहेंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है, उसी का व्युत्क्रम। तो इसको आप कह सकते हैं कौशिक स्क्वायर थीटा। अब थीटा क्यों कह रहे हैं, इसी को तो थीटा माने हैं और इसी की वजह से हम इसको लंब माने हैं थीटा के सामने, इक्वल टू 1 प्लस BC अपॉन AC यानी कि BC अपॉन AB, सॉरी AC नहीं, BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब को हम लोग क्या कह देंगे, लंब बटे आधार को tan कहते हैं, तो आधार बटे लंब को हम लोग काट कह देंगे। तो
तो काट स्क्वायर थीटा इसको कर देंगे। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया काट स्क्वायर थीटा। अब देखो ये काफी इजी स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा, इसको आप इजीली लगा सकते हैं। देखिए ये हमारा मिल गया अगला फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही तो फार्मूला था। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम बात करेंगे, पहला है ये, दूसरा है ये, अब तीसरा यहाँ हम लाएंगे ऐसे करके। ठीक है, नोट कर लीजिए स्टेप्स को, बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। इसी तरह से देखिए अब आप तीसरा इक्वेशन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम भाग देंगे, AC से भाग दे चुके हैं और भाग दे चुके हैं AB से भी। अब देखेंगे हम लोग BC से भाग देकर। ठीक है, अब BC से भाग देंगे। BC से भाग देने पर, BC से भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसी इक्वेशन में बार बार हम लोग को डिवाइड करना है। कोई जरूरी नहीं किससे भाग दें किससे भाग दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है करना। आप बारी बारी एक एक भुजा से साइड से भाग दीजिए। जैसे BC स्क्वायर से भाग दीजिए, फिर AB स्क्वायर से भाग दीजिए, फिर AC स्क्वायर से भाग दीजिए, ऑटोमेटिक ये तीनों इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। तीसरा इक्वेशन अभी जो मिलने जा रहा है, देखिए BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, BC स्क्वायर से, सबके स्क्वायर से ही भाग देना है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, BC स्क्वायर से भाग देने पर, अब BC स्क्वायर से भाग दीजिए। यहाँ देखिए अगर हम BC स्क्वायर से भाग देते हैं तो अगर BC स्क्वायर से भाग दिया जाए तो AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ से BC स्क्वायर से कट गया, 1 आ गया इसका। अब इन लोगों को एक में कर लीजिए, AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1। अब देखो AC अपॉन BC को आप क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC यानी कि कड़ बटे AC अपॉन BC यानी कि कह सकते हैं कड़ बटे आधार। कड़ बटे आधार को क्या कहते हैं, आधार बटे कड़ को तो कॉस कहते हैं। ठीक है, कॉस थीटा, और कड़ बटे आधार को तब क्या कह देंगे, सेक थीटा। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, तो इसको हम कह देंगे सेक थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC यानी कि लंब बटे आधार, AB अपॉन BC, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हाँ तो देखिए यहाँ पे AB अपॉन BC यानी कि लंब बटे आधार, इसको हम क्या कर सकते हैं, लंब बटे आधार को tan कर देते हैं, तो tan स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो हमको तीसरा इक्वेशन मिल जाता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं तीसरा जो हमारा इक्वेशन है, लिख सकते हैं tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमको तीसरा इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह से देखिए तीसरा इक्वेशन मिल गया, इस तरह से ये कंप्लीट होता है, तीनों इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से यहाँ तक के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं को प्रूफ किया है। अब ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति अनुपातों को, सर्वसमीकाओं को प्रूफ कर दिया गया है। ये तो जो तीनों इक्वेशन अभी प्रूफ कराए गए हैं, ऐसा तो कोई प्रूफ करा सकता है, लेकिन आपको मैं इसमें कुछ खास बातें बताने वाला हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए। यहाँ अगर देखिए पहला जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन है पहला वाला, इसमें क्या क्या चेंजिंग हो सकता है, ध्यान दीजिए। ये क्या हो सकता है, अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा कर दिया जाए तो ये स्क्वायर जो उधर रूट बना देगा, तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ऐसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजिंग है, आपको कई क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये आपको बताना बहुत ही जरूरी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको बताना। ठीक है, इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, उनमें भी इस टाइप के चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे, तो इन सब चेंजिंग्स को आप ध्यान रखें। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी में देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम्पल है, ठीक है।
कह रहा है कि अनुपातों कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन के पदों में बदलिए। कॉस ए और क्या कह रहा है, टेन ए और सेक ए को, किसको, सेक ए को साइन के पदों में बदलना है। साइन ए के पदों में, किसके पदों में बदलना है, साइन ए के पदों में। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, बहुत इजी क्वेश्चन है यार। अब यहाँ देखो, इसको हम सॉल्व कराते हैं। देखो कैसे सॉल्व कराएंगे। कॉस ए और टेन ए और सेक ए को हमको साइन के पदों में बदलना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, कॉस ए को तुम क्या लिख सकते हो, सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से अगर साइन स्क्वायर ए को इधर कर दें, जैसे आपको यहाँ बताया हूं मैं, ये ऐसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये कॉस ए यहाँ रह गया और ये जो 2 है स्क्वायर रूट बना देगा इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से आपका जो कॉस ए है वो साइन के पदों में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर सेक की बात करें तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कास ए, 1 अपान कास ए लिख सकते हैं। अब देखो ना यार, ये तो इजीली चेंज हो गया। अब 1 अपान कास ए है तो यहाँ से हम 1 अपान 1 माइनस कास ए की वैल्यू जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देंगे। तो ये सेक ए किस में चेंज हो गया, साइन के पदों में। ठीक है, इसी तरीके से और जो टेन ए है, क्या है, टेन ए, टेन ए को भी तुम चेंज कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिख दोगे, साइन ए अपान कॉस ए, ऐसे कर सकते हो। साइन अपान कॉस को ही तो टेन कहा जाता है। अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो सबसे पहला वाला, तो आपको समझ में आ रहा होगा। साइन ए अपान कॉस ए लिखते हैं। अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो याद कर लो, पहले भी मैंने बताया था। जब तक फॉर्मूले नहीं याद करोगे मजा नहीं आएगा यार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में। साइन ए अपान कॉस ए लिख दिए। अब यहाँ देखो साइन ए, तो साइन ए में है ही, और कॉस ए की जगह तुम इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पूरी तरीके से किस में चेंज हो गया, पूरी तरीके से जो टेन ए है साइन के पदों में व्यक्त हो गया। इसी तरह से आप इनको साइन के पदों में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, अभी कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। ओके, तो अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नोट कर लो, नोट करने के लिए मैं हटा हूँ। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से अब अगले एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, एनसीईआरटी का। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए सेक ए और माइनस 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वल 1 प्रूफ करना है, तो हम लोग इस वाले पक्ष को ले लेते हैं, LHS को ले लेते हैं, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं LHS को लेकर के, LHS को लेकर के अब सॉल्व करते हैं। देखिए सेक ए डायरेक्ट कर देता हूं। देखिए सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 अपान कॉस ए। ठीक है, पढ़ाया गया आपको। और इसको आप 1 माइनस साइन ए कर सकते हैं, फॉर्मूला है सब। ठीक है, इसका व्युत्क्रम है तो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसी तरह से इसको क्या कर सकते हो, सेक ए को क्या कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए, जैसे यहाँ किए हैं। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसके पीछे वाले में ये अभी देखे हो कैसे आया है। ठीक है, अब देखो, अब इसका गुणा अंदर करा लोगे, 1 से गुणा होगा, कोई चेंज नहीं, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखो ये दोनों कॉस बराबर है, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर अंदर गुणा करा दें तो ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बनता है, बन रहा है कि नहीं। तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला सर्वसमीका का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ये सर्वसमीका होती है, अब इतने भी बुद्धू तो हो नहीं तुम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो याद ही होगा तुमको। तो यही वाला सर्वसमीका का प्रयोग कर रहे हैं चूंकि। ठीक है, देखो
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब कोई डाउट तो नहीं होगा, इसका गुणा इधर अंदर करा लेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या कह देते हैं, यहाँ से अगर 1 यहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a लिख सकते हैं अपॉन cos स्क्वायर a, और दोनों एक दूसरे से खत्म हो गया 1, और ये हमारा RHS के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रूफ्ड हो जाता है, ओके। इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ्ड। तो क्वेश्चन नंबर लग गया 13 लग गया। 14 काफ़ी इजी है, लगा लेंगे आप लोग, और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी काफ़ी इजी आप लोग लगा लेंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 8.4 के सॉल्यूशन। अगर आप इन थ्योरीज को समझ चुके हैं अच्छे से तो आप शुरू कर दीजिए लगाना, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो गुड बाय। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल बिल्कुल फ्री है आपके लिए, ठीक है। और जल्द ही कुछ कोर्सेज आने वाले हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना है तो जल्द ही कोर्सेज आएंगे। और भी हमारे टीचर्स हमारे साथ वर्क कर रहे हैं और उनके भी वीडियोस आपको जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय।